चैप्टर की है ये लास्ट वीडियो। इसके अंदर एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं। बहुत खुशी वाला दिन है कि एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। बेसिक चीजें जानने के बाद ही चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं बेसिक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ लिखी हुई है, आपको बस क्या करना है ना, देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है ए की पावर एम। ये जो पॉइंट है मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, किसका है? मल्टीप्लाई का। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। देखिए ए और ए तो सेम है और पावर एम एन अलग है। तो अगर इस केस में क्या होगा, ए को आप एक बार मान लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और एम और एन इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? जब भी ऐसे सेम बेस जो होगा, सेम बेस होगा और पावरें अलग अलग होंगी तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे करके। जैसे 4 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 है। ठीक है बेटा, 4 की पावर 2 4 की पावर 3 आपको दिख रहा है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है। तो एक बार मानकर क्या कर लेंगे, पावरों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पावरों को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ऐड करके 5 कर देंगे। तो ये तरीका आपका है। अगला जो टॉपिक है उसके अंदर अगला जो है, इसमें है ए की पावर एम और ए की पावर एन। ये अगर ऐसे हैं, अपॉन में मैं कह सकता हूं डिवाइड की फॉर्म में है, और बेस अगर सेम है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस हो जाता था पावरों में, और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पावरों में माइनस हो जाएगा। लेकिन एक शर्त यह है कि एम बड़ा होना चाहिए एन से। अगर एम बड़ा नहीं है एन से तो पावर जो होगी वो माइनस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगला थर्ड वाला देख लीजिए। एग्जांपल सबका नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। ए की पावर एम और ब्रैकेट के बाहर एन है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो एम एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद लिख जाएगा ए की पावर एम एन। क्या लिख जाएगा? ए की पावर एम एन लिख जाएगा। इसके बाद लास्ट में आते हैं, ए की पावर एम है और बी की पावर एम है, मतलब पावर है सेम है। बेटा क्या बोला? पावर है सेम है। देखिए इसको मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाता हूं, उसको एक बार देख लेना। ए है 4, 4 की पावर 2 है। ठीक है जी, और यहां पर बी क्या है? बी है आपका कुछ भी 2 मान लेते हैं, पावर 2 है। ठीक है, पावर दोनों की सेम है। क्या है? पावर दोनों की सेम है। जब पावर सेम होती है तो पावर को एक बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं? पावर को एक बार हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कर देना। ये कुछ प्रॉपर्टी थी बेसिक्स वाली। अब आप मुझसे बोलेंगे सर ये चीजें तो हम पढ़कर आए हैं, ये चीज तो हम 8th क्लास में पढ़कर ही आए थे, आपने नया क्या बताया? अब नए बताने की बात अगर आती है तो चलिए नया बताते हैं कुछ आपको, जो 9th क्लास के अंदर स्पेशल है। अब अगर इसके अंदर आता है ए की पावर एम अपॉन एन है। अब ये क्या बोल रहे हैं सर? ये क्या कर दिया? पावर को फ्रैक्शन में लिख दिया आपने। हाँ बेटा, पावर अगर फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे एक अंडर रूट। क्या लगाएंगे? एक भैया अंडर रूट लगा दिया हमने, और अंदर लिख दिया ए। क्या लिख दिया? अंदर ए लिख दिया। और जो ऊपर वाला था तो नीचे वाले को मार पड़ती है, उसको सुई चुभती है। सुई आपको पता है ना? तो नीचे सुई चुभती है, तो ये एन जो है नीचे वाला, इसको यहां लिख देंगे हम सुई पे। इसको सुई लगानी है, नीचे वाले को सुई लगानी है। नीचे वाले को हमने यहां लिख दिया, और जो ऊपर वाला था एम, इसे हमने यहां लिख दिया। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में करके देख लेते हैं। आइए, 4 की पावर 1/2। क्या है बेटा? 4 की पावर 1/2। तो इसी प्रकार से मैं लिख के दिखाता हूं आपको। 4 तो 4 यहीं आ जाएगा, सुई चुबानी है नीचे वाले को, तो 2 यहां आ गया हमारा, और 1 आ गया यहां पर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इसमें कर देना है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको आपको लेना है 4 का, यहां रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 4 का क्या कर लेना है आपको? 4 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो आ गया 2 इंटू 2। क्या आ गया? 2 इंटू 2। तो इसको देखिए, ये 2 बार है ना। तो ऐसे प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो 2 को एक बार माना जाएगा। कितने को? 2 को एक बार माना जाएगा। ये 2 को हमने एक ही बार मान लिया, 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 2। तो ये तरीका आपका रहता है इनको करने का। तो आगे एक एक्सेस के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 1.6 एक्सेस के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये कुछ आपके एक्सेस के क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। पहला ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, पेज नंबर 26 है। इसको कैसे सॉल्व करना है बताया था आपको। अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। 64 लिख दिया हमने यहाँ पे। नीचे वाले को सुई लगानी है, नीचे वाले को यहाँ लिख दिया, और ये स्क्वायर है, ये 1 है यहाँ पे ऊपर, 1 यहाँ आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप इनको लिखेंगे इन दोनों को। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं हम, रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं रफ वर्क करने की आदत है, 64 कर लेते हैं रफ वर्क में। तो आ गया ये आपका, करते चलते हैं फटाफट, बिना रुके करते चलेंगे।
ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें बोला है इसने 2 को एक बार मानो, सुई किसको चबाई है? 2 को, तो उसने बोला 2 को एक बार मान लो, तो हमने 2 को एक बार माना, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा इसका आंसर कितना आ गया सॉल्व होकर 8। तो इसी तरह से आपको ये और ये करना है HW के अंदर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पीछे। चलिए इनको कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो आप इजीली कर लोगे ना? हाँ, विश्वास है मुझे आप कर लोगे। फोर्थ वाले में बोलोगे सर ये पावर जो है ये माइनस का 1/3 दे दी, अब पावर माइनस का 1/3 कैसे दे देगा ये? इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है, चलिए इसको मेन स्ट्रीम में लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 125 की पावर है -1/3, पता है आपको अंडर रूट लगाना है, क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है। उसके बाद 125 लिख देना है यहाँ पर, और फिर पावर में माइनस का 1 आ गया यहाँ पर आपका, और ये 3 को हमने सुई चुबा दी यहाँ पर। ठीक है, अब आप एक बात जानते हैं, आपने 8th में पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है कि जिसकी भी पावर -1 होती है तो उस पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है, कोरोना पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव करना है, तो 1/125 लिख देंगे, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब इन दोनों का 1 तो 1 यही आ जाएगा, है ना? क्योंकि अगर 2 होता तो मैं स्क्वायर कर देता, पर 2 तो है नहीं, 1 है, तो यही आ गया। ये कर दिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए इसको। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद क्या करना है हमको? 1 का तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो 125 का निकाल लेते हैं यार, रफ वर्क कर लेता हूं मैं, पूरा आपको बोर्ड दिखना चाहिए। 125 तो 5 से ही जाएगा ये, तो 5 2 जा 10, ठीक है, ये आपका आ गया। तो 3 को एक बार मानने की बोल रहा था भाई, तो 3 को हमने मान लिया एक बार, तो 5 ही आ गया। कितना आ गया? 1/5 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 1 तो ऐसे ही था और 5 यहाँ हमने लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया बहुत ही इजीली। आई होप कि आप इसको आराम से कर पाए। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। इसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिए कि होता क्या है। देखिए ए बेस और बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा? पावर है प्लस हो जाएंगी, पहले ही पढ़ चुके हैं आप इसकी आइडेंटिटी। तो 2 को हमने एक बार लिख लिया, अब क्या होगा? पावर है क्या होंगी बेटा? प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो कर लेते हैं प्लस। फ्रैक्शन में प्लस करना 6 क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं आप। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया, है ना? 15 आपका एलसीएम आ गया, 5 2 से 10 हो गया ये, और 5 3 3, ये तो आपका आ गया आपका ये 2 की पावर 13/15। कितना आ गया? 2 की पावर 13/15। आई होप कि समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले ये वाला लिख लीजिए आप। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है? ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए 1 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, ठीक है, और 3 की पावर 3 है। आपको पता है जब ये हटेगा ब्रैकेट तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो करके दिखा देता हूं आपको मैं। 1 तो 1 × 7/3 पावर 3 है, 3 × 7, तो ये हो गया आपका 1 की पावर 7 और ये हो गया आपका 3 की पावर 21। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आ गया। अब इसके बाद देख लीजिए क्या होगा। 1 की पावर 7, अगर 1 का मैं 7 बार मल्टीप्लाई भी करूंगा, 1 × 1 × 1 7 बार भी करूंगा, तब भी आंसर क्या ही आना है? 1 ही आना है। और इसका तो 3 की पावर 21 ही रहेगा, क्योंकि ये तो एक वेल डिफाइंड नंबर है। तो अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो जो पावर होगी इसकी किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बेटा? माइनस में। पहले ही कर चुके हैं ये चीज हम। ओके, तो इसको जब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर जो है माइनस में आ गई। यहां तक भी कर सकते थे आप, बट आपको यहां तक करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाना होगा। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन के सी और डी पार्ट है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप HW में करके जरूर भेजेंगे। और इसी के साथ अभी नहीं जाना आपको, अभी आपको और भी एग्जांपल्स दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना और इनको करके जरूर देना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। तो इसी के साथ आपको जो चैप्टर है, चैप्टर 1 वो कंप्लीट होता है। और जल्दी मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के साथ।